ममता बनर्जी ने एक बड़ा शगुफा छोड़ा है, या फिर कहिए कि एक बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यानी सीईसी के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आएंगी, महाअभियोग प्रस्ताव लेकर आएंगी। महाअभियोग प्रस्ताव आप जानते हैं, अगर पास होता है संसद में तो ज्ञानेश कुमार की पूरी बेइज्जती के साथ कुर्सी चली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि संसद के अंदर विपक्ष का जो भी दल हमारा साथ देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे इंपीचमेंट की बात पर। ममता बनर्जी जब एसआईआर पर लेकर आई हैं, उन्होंने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट संशोधन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है वो मनमाना है और चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर वोटर्स को बाहर किए जाने का खतरा है। तो ठीक उसी समय अखिलेश यादव बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। अभी ये सारी चीजें संसद के बाहर बोली जा रही हैं, अभी ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में बोली जा रही हैं, लेकिन अगर इंपीचमेंट का प्रस्ताव आता है तो ये सारी चीजें संसद के अंदर बोली जाएंगी। वैसा ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए कि इंपीचमेंट का प्रपोजल आता है और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले कुछ दल भी उसके बहाने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं, तो न केवल ज्ञानेश कुमार के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। वैसे 2 फरवरी को ममता बनर्जी की ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी हुई थी। एसआईआर के खिलाफ काली शाल ओढ़कर वो गई थी और दिल्ली में मुख्य आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। उनके साथ एसआईआर से प्रभावित 13 परिवार और टीएमसी के नेता भी गए थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि ममता ने अपने मुद्दे सीईसी को बताए, लेकिन उनका जवाब सुने बिना ही नाराज होकर मीटिंग से चली गई। जबकि मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं दिल्ली और देश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूं, लेकिन आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। वह इस तरह से बात करते हैं जैसे वो जमींदार हो और हम नौकर। उन्होंने हमारा अपमान किया, हमें शर्मिंदा किया। हमने कहा कि आपके पास भाजपा की ताकत है, हमारे पास जनता की ताकत है, और उसके बाद हमने बैठक का बायकॉट कर दिया। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि चुनाव आयोग सरकार के दलाल की तरह काम करता है।